नमस्कार। अभी पौड़ी और श्रीनगर के बीच गंगा दर्शन के समीप मैं खड़ी हूँ और मेरे पीछे जैसा कि आपको एक ये कचरा दिखाई दे रहा है और ये नीचे घाटी की तरफ भी बहुत सारा कचरा फेंका गया है। ये जो एक बोर्ड इस कचरे के बीच में है वो बताता है, इस बात की तस्दीक करता है कि ये श्रीनगर गढ़वाल में जो पहला राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था भाजपा सरकार द्वारा, उसके सर्जरी विभाग का की मरम्मत के बाद निकला हुआ ये कूड़ा है। तो बायोमेडिकल वेस्ट तो ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यदि हम इसको समझने की कोशिश करें, जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर कचरा प्रबंधन किस तरह से किया जा रहा है वो उसकी एक तस्वीर जरूरी है। तो हम बातचीत करेंगे इस पर अस्पताल के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि क्या है ये, क्यों यहाँ पर ये कचरा डाला गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसका क्या क्या असर पड़ने वाला है। इस सब पर हम बातचीत करेंगे अधिकारियों से। बातचीत के बाद आखिर उन्होंने यहाँ पर ये कचरा क्यों डाला, इसके बहाने हम पूरी पड़ताल करेंगे कि बेस अस्पताल का जो कचरा प्रबंधन है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है और जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, ये दोनों की पड़ताल हम करेंगे। सर, जो अस्पताल में कूड़ा प्रबंधन के लिए जो व्यवस्था है वो किस किस तरह की? मैम, हमारे अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट के लिए और सामान्य कूड़े के लिए दो प्रकार की व्यवस्था है। जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है वो हमारे एनएमसी के और स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार जो है एमपीसीसी हमारी एजेंसी है जी, वो कूड़े का उठान करती है, फिर उसका निस्तारण रुड़की में किया जाता है जी। और जो सामान्य कूड़ा है ये हमारा जो है नगर निगम में निस्तारित किया जाता है। इसमें हमारा नगर निगम की जो है गाड़ियाँ इसका उठान करती है जी जी जी। तो नगर निगम की जो गाड़ी आती है वो कितने कितने समय में आती है? 2 समय में आती है। अच्छा, सुबह और शाम के समय 2 टाइम पर आती है। इसमें हमारा अस्पताल के सामान्य कूड़ा और जो आवासीय परिसर है उनके कूड़े का उठान करते हैं जी जी जी। क्या सर्जरी विभाग में किसी तरीके का मरम्मत का काम चल रहा है, रिनोवेशन? जी मैम, सर्जरी वार्ड्स में मैम कुछ टॉयलेट्स हमारे पुराने जीर्ण शीर्ण थे, पुरानी बिल्डिंगों में, उनमें रिनोवेशन का काम चल रहा है जी। और हमारे जो है सर्जरी के साथ साथ जो मेन ओटी कॉम्प्लेक्स है उसमें दोनों तलों में जी रिपेयर का काम प्रस्तावित है। उसमें एक तल का काम लगभग पूरा हो गया है जी और दूसरे का इस महीने हमारा प्रस्तावित है। इस प्रकार हमारे चारों एक फ्लोर के चारों और 2 फ्लोर के कुल मिला के 8 ओटी थिएटर हमारे तैयार हो जाएंगे और इसमें हमारे लिए एक नए थिएटर की भी संभावना हमने निकाल दी है। हमारे कुल मिला के 9 ऑपरेशन थिएटर इस कॉम्प्लेक्स में हमको मिल जाएंगे जी जी जी। इसके अलावा जो हमारे इमरजेंसी ब्लॉक में हमारे नीचे 2 इमरजेंसी ओटी जी और एक नया ऑप्स का ओटी जो पिछले उद्घाटन हुआ था जी, उसका काम चल ही रहा है जी जी। और ब्रिडकुल के द्वारा जो है एनएचएम परियोजना में एक हमारा सीसीबी ब्लॉक बन रहा है, उसमें भी 2 मॉड्यूलर ओटी हमारे बनने हैं, वो शायद हम 2026 में प्राप्त हो जाएंगे जी जी। अच्छा सर, एक बात जो संज्ञान में आई है कि जो सर्जरी विभाग में जो रिनोवेशन का काम हो रहा है वहाँ से जो बहुत सारा जो कचरा निकला है उसको ऐसे ही खुले में पौड़ी और श्रीनगर के बीच में गंगा दर्शन मोड़ के कुछ आगे वो फेंक दिया गया ऐसे ही। तो क्या वो अस्पताल की तरफ से फेंका गया या नगर निगम के कूड़ा वाहन ने फेंका होगा? क्या है ये व्यवस्था? नहीं, इसके बारे में मेरी अभी जानकारी नहीं है। जो कार्यदायी संस्था जो होगी उससे इस बारे में जो है पूछा जाएगा कि वो इस प्रकार के मलबे का निस्तारण कैसे कर रहे हैं। कार्यदायी संस्था कौन है? कार्यदायी संस्था मैम हमारी ब्रिडकुल की जो है, ब्रिडकुल हमारा मतलब मरम्मत का काम ब्रिडकुल कर रहा है? नहीं, मरम्मत वाला जो है वो पेयजल निगम कर रहा है और जो सीसीबी ब्लॉक का जो हमारा काम चल रहा है जी, वो ब्रिडकुल कर रहा है जी जी। तो ये जो कचरा निकला है वो कहाँ से निकला? ये कचरा आप जिसके बारे में बोल रहे हैं मुझे पता करना पड़ेगा। कचरे के बारे में इन दोनों से निस्तारण के लिए पूछ लिया जाएगा। हमारे यहाँ का कचरा है, कहाँ का कचरा है जी, क्योंकि निर्माण सामग्री का मलबा तो कई और जगह से भी आ सकता है। नहीं, हमारे यहाँ 2 बने हैं। पेयजल निगम बना रहा है हमारा ओटी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य जी, उसमें तो मरम्मत का मलबा ज्यादा नहीं है जी। जो ब्रिडकुल का है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट वो सर्जरी विभाग का मैंने ऐसे बोला कि वहाँ जो कचरा पड़ा हुआ है उसमें एक बोर्ड है जिसमें सर्जरी विभाग के जो HODs रहे हैं उनकी लिस्ट भी लगी हुई है, तो निसंदेह वो वहीं का है वो जो कचरा है। इसके बारे में मैं पता करूंगा। ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये वो है। अब ये कहाँ का कूड़ा है पता करना पड़ेगा मैम इसका। ये इस विभाग का कूड़ा है। ये पुराने साइनेजेस हैं मैम। नए साइनेजेस लेकिन कूड़ा अभी निकला है सर। नहीं, ये मैं पता साइन तो पुराने हैं लेकिन कूड़ा अभी निकला हुआ है। हाँ, ये कूड़ा मैं पता करूंगा जी जी जी।
जी इसके बारे में पता कर जी। तो कब तक पता चल पाएगा हमको? पता करते हैं। कार्यदायी संस्था जो है निर्माण कार्य चल रही है, पता चल। ठीक है सर। जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि ये जो गंगा दर्शन के समीप कचरा गिरा हुआ है राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जबकि एक व्यवस्था है, नगर निगम कह रहा है कि हम हर जगह से कचरा उठा करके एक नियत स्थान जो तय की गई है वहाँ कचरा डाल रहे हैं और जो डंपिंग जोन बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो बेस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश रावत हैं, उनसे जो अभी हमारी पूरी बातचीत हुई है, उन्होंने भी पहले इस बात को स्वीकार किया कि नगर निगम 2 बार अपनी गाड़ी लेकर के आता है, सुबह और शाम के समय। और तब क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी, जो भी वो निर्माणदायी संस्था है। और ये एक और बड़ी बात है कि बेस अस्पताल के सर्जरी विभाग में जो कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं, वो जब कचरा उठा रही हैं और कचरा डंप कर रही हैं, उसके लिए वो इस तरीके की हिमाकत कैसे कर सकती हैं कि वो नगर के किसी भी हिस्से में नगर निगम की अनुमति के बिना कचरा डंप कर लें। तो ये एक बहुत बड़ी जो लापरवाही है, ये छोटी लापरवाही नहीं है, इस पर नगर निगम को भी एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो कार्यदायी संस्था है उससे स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए। हम पूरे मामले की पड़ताल के लिए जो आगे की बातचीत है उसको जारी रखेंगे। हम नगर निगम से भी इस संबंध में बात करेंगे और इसके साथ साथ बेस अस्पताल से जब तक कोई माकूल जवाब इस विषय पर नहीं मिल जाता, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। धन्यवाद।